my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to read about transistor basing. My dear students, हमने पिछले लेक्चर्स में जितने पिछले लेक्चर्स थे, ठीक है, चाहे ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट्स के वीडियो बने थे, ठीक है, या फिर पीएन जंक्शन डायोड की बात की थी और साथ ही साथ हमने सेमीकंडक्टर की बात की थी, ठीक है। इन जितने भी लेक्चर्स में हमने देखे, ठीक है, अब उसके आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं अगले टॉपिक्स को। ये है चैप्टर नंबर 4 ट्रांजिस्टर बेसिंग। हमें आज इसको पूरा खत्म कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम डेट आ चुका है, डेट शीट। अब हमें जल्द से जल्द हर टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, तो आप टेंशन ना लीजिए, हर चीज को हम कवर करेंगे इसमें भी, ठीक है, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। देखिएगा जरा, शुरू से बात कर लेते हैं कि हमने कहां से बात स्टार्ट की थी और आज कहां तक पहुंचे हैं। हमने बात की थी सेमीकंडक्टर से शुरू किया था। किससे? सेमीकंडक्टर से हमने बात शुरू की थी। सेमीकंडक्टर फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर था, हमने उससे बात शुरू की। फिर हमने बात की किसकी? पीएन जंक्शन की। किसकी बात की? पीएन जंक्शन और उसके डायोड के बारे में, ठीक है, जो क्या था पीएन पीएन पीएन, ठीक है, जितने भी डायोड थे। उसके बाद हमने देखा कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है, साथ में उसका कुछ कनेक्शंस देखें, 3 टाइप के कनेक्शन देखें, ठीक है। उसके बाद हम इन सब चीजों के बारे में बात करने के बाद, ठीक है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर था, ये सेकंड चैप्टर था, ये थर्ड चैप्टर था। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की सर जी, ठीक है, विच इज ट्रांजिस्टर बेसिंग, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि हमें अब क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि इन चीजों के बाद हमें ट्रांजिस्टर बेसिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि ट्रांजिस्टर तक आते आते हमने बहुत सारी चीजों की बात की, जिसमें एम्पलीफायर भी था, ठीक है। तो इनको हम किस टाइप से यूज कर सकते हैं? जो ट्रांजिस्टर है ना सर, हम इसे 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। उन्हीं 3 तरीकों के बारे में बेसिंग में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं व्हाट इज बेसिंग, ठीक है। व्हाट इज बेसिंग? देखिएगा, जब हम एम्पलीफिकेशन में बात कर रहे थे, उसके स्ट्रेंथ को क्या करने के लिए, सिग्नल को, जो सिग्नल था वीक सिग्नल, वो क्या कर रहा था, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था, ठीक है। अब जब स्ट्रेंथ बढ़ रहे थे तो वहां पे क्या होगी? बेसिंग होगा। क्या होगा? बेसिंग होगा, ठीक। अब इस बात को समझिएगा, अब इस ट्रांजिस्टर बेसिंग में हमें 3 चीजें पढ़नी है। पहला क्या है सर? ठीक है, पहला है ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ठीक है। क्या है? ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। इसमें क्या है देखना, हम ट्रांजिस्टर को पढ़ेंगे किस टाइप की बेसिंग में? ऑसिलेटर टाइप बेसिंग में, ठीक है। वो कैसा होगा? ऑसिलेटर में हम ट्रांजिस्टर का यूज कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो ट्रांजिस्टर हमें, यानी कि पीएनपी या एनपीएन था, ठीक है, उसको हम इसके फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। इसे हम पहले भी यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा था ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ठीक है, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है ना। एम्पलीफायर जब हमने एम्पलीफिकेशन पढ़ाया था तब इसके बारे में हमने बता दिया था, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। थर्ड क्या है? थर्ड है ट्रांजिस्टर एज देखना, हमने ऑसिलेटर की बात कर ली, एम्पलीफायर की बात कर ली। अब सारे जो सर्किट होंगे वो किसके थ्रू चलते हैं? ये पंखा किसके थ्रू चलता है? स्विच के थ्रू। जब तक आप स्विच ऑन या ऑफ नहीं करेंगे या फिर स्विच का यूज नहीं करेंगे, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। इस बात को समझिएगा, हमने इसको आपको बता दिया है किसमें? प्रीवियस लेक्चर में। पढ़ना क्या है? ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ठीक है। ट्रांजिस्टर बेसिंग में हमें 2 चीजें पढ़नी है, यानी, ठीक है, 3 चीजें हैं, एक चीज हम पढ़ चुके हैं, 2 पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या? सबसे पहला मुद्दा, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ठीक है। समझ में आ गया ना कि ट्रांजिस्टर बेसिंग में हमें पढ़ना क्या है दरअसल, ठीक है। इसमें एक टाइप का एक न्यूमेरिकल भी आता है जो मैं एट लास्ट ऑफ दिस लेक्चर बताएंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो बात को समझिएगा,
हम क्या करते हैं, ऑसिलेटर में एक इंडक्टेंस लेंगे, ठीक है, एक इंडक्टर लेंगे, साथ ही में एक कैपेसिटेंस लेंगे। देखिए जरा फिगर बनाते हैं, फिगर एकदम सटीक समझना चाहिए। अगर आप फिगर बना लिए एग्जाम में, देन यू कैन गेट द मार्क्स। क्या बनाया, इंडक्टर बना लिया, ठीक है, ये कैपेसिटर बन गया। अब देखना हमने क्या किया, यहां पे कौन सा टर्म लगा देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम जो टर्म लगा देते हैं उसे पॉजिटिव लेते हैं। क्यों, देखना अभी क्यों हम बताते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसे कहां ले जाके जोड़ रहे हैं, ट्रांजिस्टर के बेस में। आप समझिएगा, बेस में पॉजिटिव यहां पे क्यों लगाया फिर, क्योंकि पॉजिटिव से क्या होगा, जाएगा करंट, ठीक है। अब देखना ये हमने बनाया अपना ट्रांजिस्टर, इज ओके, ठीक है। कौन सा है, तो NPN, ठीक है, एम्पियन का यूज करते हैं। यहां पे देखियो ये बेस है, यानी कि इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो कौन सा करंट है, IB। ये क्या हुआ, बेस हो गया। कलेक्ट कहां पे होगा सर, यहां पे, ठीक है, इसे क्या कह दिया, कलेक्टर, ठीक है, क्या कह दिया, कलेक्टर। एक यहां पे इंडक्टेंस ले लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब देखिएगा, ठीक है, अगर आप चाहें तो यहां पे एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू, पर हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जितना हमारा सर्किट इजी हो, हमें एग्जाम में जितना याद रहे, ठीक ना, इसलिए हम हमेशा इंडक्टर 2 लिए, ठीक है, एक कैपेसिटर लिए बस, ठीक है। ये किसके लिए, ये बात हुई किसके लिए, कलेक्टर के लिए, और यहां पे बेस के लिए, बस इतनी बात करनी है हमें, ठीक ना। अब देखियो हमेशा कहां पे गड़बड़ी होती है, यहां पे पॉजिटिव निगेटिव, ये लेके आगे बढ़ जाओ, ये पॉजिटिव निगेटिव था ना, पॉजिटिव से गया, यहां पे देखना कलेक्टर के पास कलेक्ट होगा, कलेक्टर के पास कलेक्ट होगा, यानी करंट का डायरेक्शन इस एरिया में ऐसे IC, यानी इधर जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव से ही जाता है तो पॉजिटिव। अब ये देखना ये दोनों निगेटिव निगेटिव टर्म्स में, ठीक है, यानी कि कुछ यहां से हम कनेक्ट कर देंगे। अब देखना ये इधर से आया IC, ये इधर से आया IB, ठीक है, क्या आया, कलेक्टर करंट, बेस करंट, दोनों करंट आए तो यहां पे डायरेक्शन ये बनेगा। क्यों सर, क्योंकि ये दोनों कलेक्ट हुए तो डायरेक्शन चाहिए निकलने के लिए, तो ये यहां से निकलेगा, क्या हुआ, IE, अमीटर करंट। देखना जो थ्योरी थी IE इज इक्वल टू क्या, IB प्लस IC, ये प्रूफ हुई कि नहीं हुई, सर्किट में देखना जरा, क्या IB इसमें आया प्लस IC इसमें आया, दोनों अंदर आ रहे हैं, ठीक ना, दोनों अंदर आ रहे हैं, निकल क्या रहा है सर, IE, ठीक है, यानी कि जो है प्रूव हो गया। देखना ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर में हमने एक NPN ट्रांजिस्टर लिया, क्या लिया, NPN ट्रांजिस्टर, जिसके साथ हमने इंडक्टर जोड़ा, इसे L1 मान लीजिए, इसे C मान लीजिए, इसे L2 मान लीजिए, ठीक है, L1 L2 दो लिया, इसको रख दिया किसमें, ये रिवर्स ये फॉरवर्ड, ठीक है, इन दोनों को ऐसे रख दिया। अब देखना जरा, इसमें चाहे तो आप बैटरीज को बढ़ा सकते हैं, ठीक ना, पॉजिटिव निगेटिव का टर्म्स बढ़ा सकते हैं, हमने सिंगल सिंगल रखा है, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम। अब देखिए इसे हमने मान लिया, अब बताइए जरा हम क्या करें, इसे क्या माने, तो देखना ये है बेस, वोल्टेज बेस का, यानी VVB, ठीक है, वोल्टेज किसके लिए, बेस के लिए। उसी तरह ये किसके लिए, VCC, कलेक्टर के लिए, ठीक है। अब देखना इसके थ्रू एक फॉर्मूला जनरेट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला जनरेट होता है जो होता है V फॉर द वर्चुअल, जो होता है क्या, आइडियल वैल्यू होती है VO की, ठीक है, यानी कि जो पोटेंशियल आने वाली वैल्यू है वो होगी VCC ब्रैकेट में RL अपान RC माइनस RL। अब आप कहेंगे कि RL या RC इसमें कहां दिया हुआ है, हमने शुरू में ही आपको बता दिया कि
कि आप क्या कर सकते हैं, वो टर्म ले सकते हैं, अगर नहीं है तो कांस्टेंट टर्म ले लीजिए, ठीक है, यानी कि यूनिट वैल्यू ले लीजिए, 1 ले लीजिए, ठीक है, नहीं है तब ऐसा कंडीशन करेंगे। देखिए ये दोनों में सेटिस्फाई होगा, ऑसिलेटर में भी, ठीक है, और साथ ही साथ जो स्विच हम बताने जा रहे हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबल होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। हमने अभी आपसे कहा था ना कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं फॉर्मूले पर, यही वो फॉर्मूला है जिस पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हमें समझ में आ गया ना, डायरेक्शन समझ में आया, करंट का क्या क्या हो रहा है ये समझ में आया। अच्छा ये देख लीजिएगा यहां पे इंडक्टर क्या करता है, इसमें ऑसिलेट कराता है, किसको, करंट के चार्ज वैल्यूज को, ठीक है, क्या करता है, करंट के चार्ज वैल्यूज को ऑसिलेट कराएगा, देन दे गिव अ एडवांस करंट, एडवांस एनर्जी, मान लीजिए क्या देगा, एडवांस एनर्जी, मॉडरेट एनर्जी, यानी कि स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, हाइयर होगी, ठीक है, यानी कि जो ऑसिलेटर है वो हमें बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिएगा, हमने पहले चीज की बात कर ली, ट्रांजिस्टर एज अ ऑसिलेटर। अब बात करते हैं, देखिए एम्प्लीफिकेशन की बात हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली है, सेकेंड वाले की, तो बात किसकी शुरू करें, थर्ड वाले की बात शुरू करते हैं, यानी कि ट्रांजिस्टर क्या सर जी, एज अ स्विच। अब इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, देखिए क्या स्विच आप सिंपली यूज करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ की, ठीक है, तो ये किस में आता है, सिंपल जहां करंट वरंट पढ़ते हैं आप ना, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं क्लास 10th में, वहां पे इसको यूज किया जाता है स्विच को, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें इसकी बात नहीं करनी, हमें बात किसकी करनी है, देखिए सर हम बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर की, और हमारा लेवल है बीएससी, ठीक है, तो उस लेवल से बात करने वाला है, ये नहीं कि छोटा सा कोई टॉपिक उठा के बता दिया, ये कुछ नहीं करना, ठीक ना। हम देखिए हम बातें शुरू करते हैं, एक रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, हमेशा जान जाइए स्विच जानना है यानी करंट के बारे में भी जानना है, और करंट के बारे में जानना है तो रेजिस्टेंस को जानना सबसे जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम इसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी ट्रांजिस्टर में, तभी तो पता चलेगा सर कि होने वाला क्या है, ठीक ना, ठीक है। दरअसल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक ना, लेकिन हम एक बेनिफिशियल लेना चाहते हैं, यानी कि एक मॉडरेट, देन वी यूज लाइक दैट, ठीक है। अब समझिएगा ये यहां से नीचे आ जाता है, ये आप इसे ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, बेस में हमने कनेक्ट किया है, किसमें कनेक्ट किया है, बेस में, यानी कि इधर से क्या जाएगा, करंट जाएगा, फिर से वही दिमाग लगाइएगा, करंट जाएगा यानी कि कौन सा, पॉजिटिव टर्मिनल, फिर निगेटिव टर्मिनल, ठीक है सर जी, लाया जोड़ दिया, हमें कहा कि हमें कोई मतलब नहीं, ठीक ना, लाया इसमें जोड़ दिया। अब देखना ये यहां पर भी एक रेजिस्टेंस यूज करे, क्या करे, एक रेजिस्टेंस यूज करे, देखियो जरा, कलर चेंज कर दिया हमने, कलर केवल बैटरी का चेंज करिएगा, देखिए यहां पे देखिए एक रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है, बैटरी लेना होगा, एक बात ध्यान देना, ये कौन सा करंट था, IB, क्यों था, क्योंकि ये क्या है, बेस है, बेस की तरफ करंट जाता है, ठीक है। यहां पे क्या है, कलेक्टर है, कलेक्टर क्या करता है, चार्ज को कलेक्ट करता है, इसमें कौन सा करंट होगा, IC, ये कौन सा होगा, इसे RC या RL मान लीजिए, RC मान लीजिए, जो हम पिछले अभी फॉर्मूला बताया था ना, RC कैसे आएगा वैसे ही, ठीक है, RL मान लीजिए, इसे RC मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, वैल्यूज पे डिपेंड करता है, नेम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक ना। यहां पे क्या हुआ, ये इधर जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव टर्म किधर होगा, इधर होगा, देखो जिधर करंट जाता है तो करंट निकलता कहां से है, पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां से निकला, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, फिर निगेटिव। अब देखना है, एक बात समझियो, ये निगेटिव है, देखो पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव रिपल्सिव, यानी जो भी होगा ये इधर से आएगा या जाएगा। अब देखियो इधर से करंट आया IC, देख रहे हैं ना, IC आ रहा है कलेक्टर के पास, फिर नीचे आ रहा है,
फिर ये बेस करंट आ रहा है, कलेक्टर करंट आ रहा है, दोनों निकलेगा कहां से सर, यहां से, यानी ये डायरेक्शन होगा, क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा, यानी हमने कौन सा ऐड किया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया है। अब देखना ये आ गया, यहां पे जो करंट जाएगा इसे क्या कहेंगे, IE। अब जरा मिलाना, क्या मिलाना, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। क्या ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमने सर्किट बनाया है क्या इसे सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करते हैं। IE ये जो है AB IB जो है, ये IB कलेक्ट हुआ है, यहाँ पे IC कलेक्ट हुआ है, यानी दोनों को सम जो होगा वही तो निकल रहा है, यहां से IE की थ्रू निकल रहा है, यानी कि हमारा जो ये है ट्रू हो गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर एज एन स्विच हमने इसे प्रूव कर दिया। देखियो हमने दोनों जो टर्म बताया आपको, चाहे वो ऑसिलेटर का हो या स्विच का हो, आप दोनों को फिगर बनाइएगा। ठीक है, एक प्रॉपर वे में लिखिएगा कि व्हाट इज IC, व्हाट इज C, व्हाट इज व्हाई वी आर यूजिंग द NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, IB क्या है, IC क्या है और IE क्या है, ये कैसे चल रहे हैं, डायरेक्शन इनका कैसे तय हो रहा है। ठीक ना, इनके पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्शन तय हो रहा है, तो इस चीज को भी आप लिखेंगे। ठीक है, और आप इसको देखिए VBB क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस है, इसे VCC क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर है। ठीक है, और VO क्या होता है, एक मॉडरेट वैल्यू होती है ऑफ पोटेंशियल की। ठीक है, अब देखिएगा जरा, इन तीनों टर्म्स के बारे में हमने बात कर लिया, तो एक इफेक्ट जनरेट होगा, समझिएगा कैसा इफेक्ट, एक इफेक्ट जनरेट होगा माय डियर स्टूडेंट, जो वोल्टेज के टर्म में होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, वोल्टेज के टर्म में बात कर रहे हैं। ग्राफ देख के बताते हैं आपको, ये समझिए, समझ कर लीजिए, ये इसका ग्राफ है, इज इट क्लियर ना, कोई दिक्कत। देखियो क्या होता है सेमीकंडक्टर में, किसी एक अक्रॉस द पोटेंशियल जाने के बाद, अक्रॉस द पोटेंशियल जाने के बाद मतलब पोटेंशियल बैरियर जब टूट गया उसके बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, कुछ ग्राफ ऐसे उठेगा। ठीक है, वो करंट की वैल्यू देना शुरू करेगा। ठीक है, वो I1 I2 I3 I4, ठीक ना, ऐसे करके कई सारे टर्म में करंट देगा। लेकिन जो ये वैल्यू आई है, देखिए इतना ब्लर करके बता रहा, ठीक ना, ये जो वैल्यू आई है इसे क्या कहते हैं, यही वो इफेक्ट है। इफेक्ट क्या है, इसको कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, और क्या कहते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, पोटेंशियल वोल्टेज। माय डियर स्टूडेंट्स, पीक इनवर्स वोल्टेज या फिर पोटेंशियल वोल्टेज, इस पॉइंट पे जो जनरेट हुआ है वोल्टेज, उस वोल्टेज को कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका इफेक्ट। चलिए, अब हमने आपसे कहा था कि एट लास्ट ऑफ दिस लेक्चर हम एक न्यूमेरिकल बताएंगे, जो किस फॉर्मूले पे होगा, जो हम स्टार्टिंग में बताया। किस फॉर्मूले के लिए, VCC के लिए। अभी हम बहुत सारे सर्किट बनाए हैं, उसमें VCC आप देख लीजिए। ठीक है, और चलिए निकालते हैं VCC। यही निकालना है क्या, बिल्कुल नहीं सर जी, निकालना किसके टर्म में, इसके टर्म में किसको निकालना है, VO को निकालना है, जो क्या एक मॉडिफाई वैल्यू देगा, किसके लिए, वोल्टेज के लिए, जो है VO इज इक्वल टू VCC। यूज किसको करना है, इसके टर्म में जो RC या LC RL थे, देखना RL अपॉन RC माइनस या प्लस क्या RL। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला। ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था 2017 में कि क्या जो VCC की वैल्यू है, ठीक है, वो दिया है 5 वोल्ट। ठीक है, इन अ सर्किट 5 वोल्ट दिया हुआ है, और साथ ही में जो ये वैल्यूज हैं R के जितने भी वैल्यूज हैं वो यूनिट है, यानी कि 1 ओम है। ठीक है, 1 ओम की बात कर रहा था। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस चाहे RL हो या RC हो, सब यूनिट है, और ये क्या है, VCC 5 दिया हुआ है। तो आप फाइंड करिए जो ये है क्या, VO इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, तो आप इसको कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, VO इज इक्वल टू VCC 5
ये देखना 1/1 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 5। ये क्या 1/2 V0, यानी कि V0 इज इक्वल टू 2.5 ऑफ वोल्ट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या V0 इज इक्वल टू या फिर V0 इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट। ठीक है, ये उस मॉडरेट वैल्यू को लाया। देखना यहां पे अंतर क्या है, जब आप सर्किट बनाया तो सर्किट को आप देख रहे होंगे कि किस दो टर्म में बट जा रहा है। एक क्या करेगा, एक रिवर्स यूज कर रहा है, एक फॉरवर्ड यूज कर रहा है। तो रिवर्स में क्या होने वाला है, रिवर्स में तो करंट फ्लो नहीं होने वाला, यानी आधा जो हमारा वोल्टेज है दैट इज वेस्ट, यानी कि जो मॉडरेट वैल्यू आई है दैट इज एक्चुअल टू राइट, वो क्या है एक्चुअल में सही वैल्यू है। ठीक है, का 2.5 वोल्ट, अगर VCC क्या है 5 वोल्ट है तब। ठीक है, ये था ट्रांजिस्टर बेसिंग, जिसमें हमने स्विच, एम्पलीफिकेशन एंड ऑसिलेटर के बारे में जाना। यही 3 चीजें यूज होती हैं इसमें। ठीक है, बाकी कई सारे फॉर्मूले हैं लेकिन वो एग्जाम में नहीं आने वाले, तो हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये था ट्रांजिस्टर बेसिंग। आगे हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, 1 लेक्चर का वो भी होगा, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, अब आप देखते रहिएगा दीक्षित सर। ठीक है, हम पूरे चैप्टर को, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा हम लगभग 4 या 5 लेक्चर में क्लियर कर देंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत। देखते रहिए दीक्षित सर। थैंक यू। टेक द स्क्रीनशॉट।